है वही CSS मतलब एक नॉर्मल सा प्लगइन है, उसको यूज करके हम गैलरी सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो सब क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और सर्च कर लेता हूँ डाउन, यहाँ पे सर्च करना है आपने लाइट बॉक्स। क्या सर्च करोगे? लाइट बॉक्स। हाँ, लाइट बॉक्स, आपको लाइट बॉक्स सर्च करना है। ठीक है, तो लाइट बॉक्स सर्च करोगे यहाँ पे, अदर्स आ गया ना। हम्म, इस पे क्लिक कर देना है। पहला वाला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना। ये देखो, ये ना गिटहब, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी डेवलपर, तुम लोग डेवलपर हो, तो तुम क्या कर सकते हो, अपना कोई कोड करके यहाँ पे शेयर कर सकते हो और उसे पब्लिक यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। गिटहब पे क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो गिटहब एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, कोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का यहाँ ऑप्शन आएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना, तो ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जिप फाइल डाउनलोड होके जाएगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे शो इन फोल्डर करना है। इसको ना राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, मैंने भी पहले भी कर रखा है इसमें, तो वही यूज कर रहा था मैं। एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना, तो ये फोल्डर जो है हमारा डाउनलोड हो गया है। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा ये। ठीक है, इसके अंदर ना एक फोल्डर होगा DIST, DIST फोल्डर के अंदर जाना, और इसके अंदर ना ये सारी चीजें ना तुम्हें कॉपी कर लेनी है, तीनों चीजें। ठीक है, तीनों चीजें कॉपी करनी है, और कहाँ पे सेव करनी है इसे, अपने एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे मैं काम करूंगा। तो लाइक मैंने क्लास 2 के नाम से जो फोल्डर है इसी को यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें डाल दी। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया स्टेप कि हमने फाइल डाउनलोड करी है, 3 फाइलें कॉपी करी थी और ये सब उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब सेकंड क्या करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर। हाय मैम, मैम अब मैं आपको 5 मिनट्स में ना अपडेट करता हूँ, 1 सेकंड। ठीक है, मैं एक बार चेक करके अपडेट करता हूँ। ओके मैम। एक बार देख ले इसका डिजाइन कैसे है। अरे बाप रे, ये क्या है? हाँ, बस हो गया हो गया। ये है क्या? कॉपी पे बना रखी है। ऐसे बनाना है। पूरे कोरल पे क्यों बनाए, तो किसी पे भी बन जाएंगे। हम्म, तो उनको क्या चाहिए, JPG या फिर कुछ भी? प्रिंट निकालना होगा ना, CDS, इसलिए CDS फाइल चाहिए होगी। ये क्या स्कूल की है क्या? क्लास 2? क्लास 2 का है, ये वाला है क्लासेस 2। पता नहीं। नहीं, वो F ड्राइव में था। अब पता है, सरदर्दी बहुत होती है इन सब काम में, ग्राफिक में बहुत सरदर्दी पेपर है। में बना के देखने से सर दर्द होगा। हाँ पेपर में बना के देखने से सर दर्द होगा। हाँ, कहाँ है हमारा पेज, वो फोल्डर, ओपन फोल्डर, F ड्राइव, क्लास 2, ये वाला। ये वाला है पक्का, क्लासेस 2। क्लास 2 है F ड्राइव में। फाइल, ओपन फोल्डर, क्लास क्लास 2, ये आ गया ऊपर वाला। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर कर लेना। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टेप यूज करे, हमने फाइल डाउनलोड करी, DST वाले फोल्डर के अंदर गए, इसमें से तीनों फोल्डर को मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, यहाँ CSS दिख रहा है, और यहाँ इमेज दिख रहा है। आपको एक फाइल और बनानी है जिसका नाम दे देना है index.html, यानी कोई भी फाइल ले लेना यहाँ पे। इसके अंदर मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ना सबसे पहले फाइलें कॉल करा लेनी है। कौन कौन सी फाइल कॉल करानी है? CSS वाली फाइल कॉल करानी है, ये वाली। तो इसमें सिर्फ एक ही फाइल कॉल करानी है, या तो lightbox या lightbox.min.css। इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो lightbox पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुला खुला लिखा हुआ है, और इसमें बिचा बिचा लिखा होगा, इसमें बिचा बिचा लिखा हुआ है। दोनों में बस इतना फर्क है, काम एक ही हो रहा है। अच्छा, हम वैसे ना क्या चीज, एक ही लाइन में सारा एक ही लाइन में ये यूज करने का पता है फायदा क्या होता है? मिनी वाली, इसमें ना इसका लोड स्पीड अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ना फालतू स्पेस स्पेस कुछ नहीं दे रखा, तो फास्ट होती है इससे ओपन। तो हमें ये यूज करना चाहिए मिनीफाई वाला, ठीक है। और ये वाले में तो क्या है, इसमें टाइम लगेगा लोड होने में, तो इसलिए हम ये वाला यूज करेंगे ताकि स्पीड भी अच्छी रहे हमारी वेबसाइट की, ठीक है। तो हम पहले CSS को कॉल करा देते हैं। यहाँ लिखा हमने लिंक CSS, और कौन सी वाली फाइल है? lightbox डॉट मिन डॉट, किस फोल्डर के अंदर है? CSS के फोल्डर के अंदर। तो CSS/lightbox.min.css। एक काम आपने ये कर लेना है, ठीक है। अब बात है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को ना वैसे रखने को तो आप यहाँ भी रख सकते हो, पर ना इसे ना बॉडी के लास्ट में रखना चाहिए, ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। स्पीड अच्छी आती है उससे। तो आपने यहाँ पे लिखना है स्क्रिप्ट src JS के फोल्डर में। कौन सी वाली फाइल चाहिए हमें? पहले चाहिए लाइट प्लस ये वाली ले लेते हैं, jQuery मिन वाली, ताकि इससे क्या होगा, ये देखो कैसे कंप्रेस करके लिखा होगा कोड, जगह बिल्कुल नहीं छोड़ी इसने बिल्कुल भी, तो कितना सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। चलो कोई, कंप्रेस करने के लिए कोई शॉर्टकट होती होगी? क्या? कंप्रेस करने के लिए कोई शॉर्टकट? हाँ, शॉर्ट की होती है, कई सारी वेबसाइट्स है उसके लिए। तो ये हो गया, हमने कॉल करा दी। फिर दूसरी फाइल चाहिए मुझे इसके अंदर, ये वाली lightbox.js, ये दी min.js ले लेते हैं। स्क्रिप्ट src JS के फोल्डर के अंदर क्या, पहले वो वाली प्लस वाली, देन फिर हाँ फिर ये वाली ऐसे रख लेना, जैसे कोई ऊपर नीचे करने में फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये हो गया हमारा। अब मुझे कुछ इमेजेस चाहिए, तो मैं कोई इमेजेस ले लेता हूँ, जैसे कि कौन कौन सी इमेज ले लेते हैं? एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, दो दो इमेज ले लेते हैं, बहुत है, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ अपने फोल्डर में, तो फोल्डर का नाम क्या था मेरा? F-Tribe में CSS क्लास 2 में, और यहाँ मैंने इस इमेज को पेस्ट कर दिया। इमेजेस में भी पड़ी हुई है। इसका नाम मैंने 1 कर दिया, और इसका नाम मैंने 2 कर दिया, इसका नाम मैंने 1 कर दिया, ठीक है। अब हम कॉल करते हैं, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे IMG/SRC और 1.jpg। चलो अब रन करें। रन करके देखते हैं। तो हमारे पास लाइव सर्वर, तुम इधर ध्यान लगाओ। तो चल लॉक मत कर यार, चल आजा। ए हमारी वाली कहीं, ये रही एक इमेज, ये रही, ठीक है, यही वाली इमेज लगाई थी मैंने, है ना। अब आते हैं हम, इसकी विड्थ में थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। मैंने विड्थ कर दी इसकी कितनी, 200 पिक्सल कर दी बस, ठीक है। अब देखें जरा, ये वाली नहीं है, ये वाली है, ठीक है। वो बता चुकी है। मैंने 100 पिक्सल दिए ना विड्थ, तो हाइट अपने हिसाब से ले रहे हैं। ये कुत्ते को उठा दे, हाँ, ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करके ये ना बड़ी होके ओपन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना आपको ए टैग लगाना है। ए को क्या बोलते हैं? एंकर टैग। इसको यहाँ कट करके यहाँ बंद कर देना है। यहाँ लिखना है href, ठीक है, और इसमें लिख देना 1.jpg। हो गया। अब सेकंड लिखना है यहाँ पे डाटा हाइफन लाइट बॉक्स। क्या लिखना है? लाइट बॉक्स इज इक्वल टू, लाइट बॉक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करोगे, इसमें कुछ भी लिख देना बस। जरा चेक करते हैं क्या हुआ इससे। तो देखो इस पे लिंक आ गया, क्लिक करा, ओपन होके आ गई इस तरीके से, ठीक है। ये जो वो रहते हैं क्या? ये रहा,
क्या मेरे पे ये लगा रखा है। क्लिक करने ओपन होती है? अच्छा हाँ, तो यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे बड़ी करके इमेज दिखा सकते हैं, पर इसमें एरो के बटन नहीं आ रहे क्योंकि अभी और इमेज तो है ही नहीं हमारी। एक इमेज और ले लेते हैं, इसका नाम क्या था, 2.jpg। 2.jpg डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, 2.jpg। अभी चेक करते हैं क्या हुआ इससे। उसमें मैंने वन ही छोड़ दिया है। देखो एक ये आ रही, क्लिक किया ये आ रही है ऐसे, देखो ये लिंक आ गया, क्लिक करा नहीं आई, वही आ रही ना, क्योंकि मैंने क्या करा यहाँ पे नहीं चेंज करा। तो यहाँ पे भी अपन चेंज कर रहे थे 2.jpg। अब चेक करते हैं, तो ये देखो दूसरी इमेज आ गई, ये पहली इमेज आ गई, ये दूसरी इमेज आ गई। क्लिक किया ये बंद हो गई हमारी। ठीक है, आ गया समझ में? तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया 1.jpg 2.jpg। ऐसे ही मुझे जितनी भी इमेज लगानी होगी मैं आपस में लिंक करा दूंगा। अगर मैं इसे खाली छोड़ दूं या एक ही जगह बी लिख दूं तो क्या होगा, देखो इस पे क्लिक किया ये खुल गया, पर अगला का ऑप्शन नहीं आ रहा। यानी लाइट बॉक्स में जो भी लिखोगे ना वो सेम रखना है, वो सेम रहेगा। ये देखो, तो क्लिक किया ये खुल के आ गई, इस पे क्लिक किया ये आ गई, इस पे क्लिक किया ये आ गई। ठीक है, आगे समझ में? और बाहर क्लिक कर रहे हैं बंद हो गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गैलरी बॉक्स बना सकते हैं। तो काफी काम आता है ये लाइब्रेरी है, हर कोई यही यूज करता है, लाइट बॉक्स बोलते हैं इसको। लाइट बॉक्स हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो सर हमें ऐसे कितनी जगह पे चीजें लगानी होंगी, तो कितनी जावास्क्रिप्ट और कितना लिंक करना क्या चाहिए मतलब? हमें कितने सारे सपोज और करो करके लगा जावास्क्रिप्ट कितनी सारी जावास्क्रिप्ट लगानी है। हाँ तो बताए, जब हम कोई चीज जैसे एक्सटर्नल लेते हैं ना, ये एक्सटर्नल लेते हैं तो वो हमारा लोड होने में ना मेन जो होता है वो होम पेज लोड होता है। तो होम पेज लोड होता है वो तो आपस में लिंक है, तो इसलिए इतना। इसमें कितने सारे लिंक लग जाएंगे? हाँ बहुत सारे लग जाएगा, तो बहुत लगते हैं। कोई वेबसाइट अगर आप खोलोगे ना तो उसके अंदर मल्टीपल लिंक्स दिखेंगे आपको। ये देखो, जैसे मैं व्हाट्सएप का कोड देखता हूँ। आपने एक चीज करना नहीं सिखाया? क्या चीज? अब वो जो एक में लगा देते ऑन करोगे हाँ उसके बाद दूसरे में अलग करोगे। अच्छा ठीक है, वो करा दो। ठीक है, तो जैसे मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे, हे ईश्वर, कंट्रोल यू करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसमें कितने लिंक लगे हुए हैं, ये देखो सी एस एस के इतने लिंक लगे, 1 2 3 4 5 CSS लगी हुई है। नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 जावास्क्रिप्ट लगी हुई है ना, अलग अलग। स्लाइडर के लिए अलग कोड लिखा हुआ है, ये रहा इसकी लाइब्रेरी अलग। स्लाइकी मतलब जो आउल के रिजल्ट हो गया। ठीक है, काउंटर मतलब अपने आप काउंटर चले तो उसके लिए लाइब्रेरी है ये रही। ठीक है, और काउंटर अप एक लाइब्रेरी ये भी है। फिर इसके बाद ये कस्टम, ये खुद से कोड किया हुआ है, ये सारा कोड खुद से किया हुआ है। ठीक है, तो ये खुद का कोड है, वो लाइब्रेरी है सारी। जेक्वेरी एक लाइब्रेरी है, जेक्वेरी एक लाइब्रेरी है। अब ये कोड लिख तो नहीं, हम तो नहीं लिख सकते ना, ये लाइब्रेरी बनी हुई है तो हम ये कॉल करा लेते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी लाइब्रेरी है। तो हमने क्या करा, ये इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो आपको लाइक इसमें आप गैलरी बनानी है तो आप गैलरी इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, चलो अब एक कुछ चीज़ और ऐड करते हैं इसके अंदर। मैं चाहता हूँ जब ना थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ इमेज को, विथ 100 पिक्सल की जगह मैंने 200 पिक्सल कर दी, और यहाँ पे भी 200 पिक्सल कर दिया। चलो मैं चाह रहा हूँ कि ना जब इस पे होवर लेके जाए तो नीचे ना इसके बारे में लिखा आ जाए ऐसे। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में लिखा आ जाए। तो चलो देखते हैं, डिजाइन करके देखते हैं। जैसे ही कोई होवर लेके जाऊं मैं तो क्या हो जाए, इसके बारे में यहाँ लिखा आ जाए, इसका नाम लिखा आ जाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए ना एक काम करूंगा, एक डिव ले लूंगा यहाँ पे, डिव क्लास, इसका नाम दिया मैंने बॉक्स, और बॉक्स को मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसी सेम डिव क्लास इस पे भी रख लेता हूँ, डिव क्लास बॉक्स, और बॉक्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया बंद। तो मतलब इससे क्या हुआ होगा, एक के नीचे का आ गई होगी पहले, तो ये एक के नीचे का आ गई।
एक लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका नाम दे दूंगा div क्लास। वैसे देखो लिंक अपने अभी भी है, लिंक अभी भी है, ठीक है, पर एक के नीचे एक आ गई। तो एक लाइन में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इसका फ्लेक्स बॉक्स बना देता हूँ, फ्लेक्स, और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इस सीएसएस को क्या कहते हैं, जो यहाँ पे लिखी जाती है, इंटरनल सीएसएस। स्टाइल को मैंने ओपन किया, स्टाइल को मैंने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया। अच्छा, अभी कल ना एक लड़का इंटरव्यू के लिए गया था, उससे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें पता ही नहीं पता, ठीक है। मैंने क्या करा, एक ना फ्लेक्स लिखा यहाँ पे, फ्लेक्स, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने बैकग्राउंड, यहाँ लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और मैंने ना यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो कौन सा वाला आएगा, ब्लू आएगा या रेड आएगा? बैकग्राउंड कलर ब्लू। मैंने दोनों जगह दिया है, यहाँ पे भी दिया हुआ है फ्लेक्स में और यहाँ भी दिया हुआ है। तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा? क्यों आएगा? हाँ, ठीक है। तो देखो अभी ब्लू आ रहा है ना, अगर मैं ब्लू कलर हटा दूं, ये बता दो तुम लोगों को, और तो रेड आ रहा है, ठीक है। अगर एक ही सीएसएस अगर तीनों जगह लगी होगी, एक्सटर्नल में भी लगी होगी, यहाँ भी लगी होगी, इंटरनल में भी और इनलाइन में भी, तो पहले किसको पिक करेगा, पहले इनलाइन को पिक करेगा, वहां से हटाएगा तो इंटरनल को पिक करेगा, फिर एक्सटर्नल को पिक करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फिर ये क्या होता है, अपनी क्लोजेस्ट वाली जो वैल्यू है उसको पहले पिक करता है। तो क्लोजेस्ट कौन था, इनलाइन था, इसे क्या बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस। जैसे इंटरनल उसको एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं था, मैंने तुम्हें पता नहीं, पता हो ना हो तो बता देता तो हमने बहुत पहले बताया था। हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स, मैंने फ्लैक्स यूज किया था, एक लाइन में आ गया है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर ये लिख देता हूँ कि जो बॉक्स है उनमें थोड़ा मार्जिन आ जाए, तो बॉक्स में मैंने मार्जिन दे दिया 5 पिक्सल का, तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ना जो बॉक्स है ना उसकी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम विथ रहे, हाइट रहे, सॉरी, ये रहे 300 पिक्सल, इससे ज्यादा ना रहे, ठीक है। यानी 300 या 250 पिक्सल यहाँ पे मैंने कर दिया। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 350 कर देता हूँ, तो इतनी रहेगा, ठीक है। चलो अब मैं चाहूंगा कि ना इस पे कोई होवर लेके जाए, तो यहाँ इसके बारे में लिखा जाए, फिर इतना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ना यहाँ पे ना इसके बाद, बॉक्स के बाद इसका नाम लिख दिया, सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूँ, डिजाइन नहीं कर रहा मैं। ये बटन बना दे H1, मैंने कहा ये हो गया हमारा प्रोडक्ट 1, और ये हो गया दूसरा हमारा प्रोडक्ट 2। कहाँ पे ये आएगा, ये div, इस वाले डिव के बाद, ये जो हमारा ये वाला डिव है, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने प्रोडक्ट 2। तो दोनों देखो दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं अभी, है ना। पर मैं चाह रहा हूँ कि ना ये अभी ना दिखाई दे, जब होवर लेके जाऊं तब दिखाई दे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये भी से इंटरव्यू में पूछा था, तो मैं वो भी इसलिए लगा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो चलो, तो ये मैं चाहता हूँ होवर जाने पे यहाँ ऊपर आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ना इसकी क्लास दे देंगे, क्लास दी मैंने, इसका नाम दिया हेडिंग, और इसका नाम भी दे दिया मैंने क्लास हेडिंग। अब क्या करेंगे, अब ना ये जो बॉक्स है ना इसमें लिख देंगे ओवरफ्लो हिडन। तो ओवरफ्लो से क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, तो ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन पे क्या हो गया, ये हाइड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ होवर जाने पे ये यहाँ शो हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये जो इसकी क्लास है ना हेडिंग, ये लिखा कि ना डॉट हेडिंग के अंदर पोजीशन रिलेटिव लग जाए। रिलेटिव पोजीशन क्या करती है, अपनी पोजीशन पे ही रहती है, आप जो भी एक्टिविटी करना चाहते हो वो दे सकते हो उसमें। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टॉप जो है वो 0 रहेगा, ठीक है, ऐसे। अब मैं चाहता हूँ इस पे होवर जाने पे वो आ जाए ऊपर, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि डॉट बॉक्स के अंदर जो इमेज है उस पे कोई होवर लेके जाए, तो डॉट हेडिंग जो है वो, और टॉप माइनस में पहुंच जाए, माइनस में 100 पिक्सल। देखो कुछ हुआ इससे, रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं हुआ। इमेज के बॉक्स के अंदर जो इमेज है उस पे होवर जाने पे डॉट हेडिंग, हेडिंग है ना, हेडिंग नाम दिया था ना हमने, हाँ ठीक है, और
टॉप माइनस में 100 पिक्सल हो जाए और ऊपर करूँ 150 पिक्सल हो जाए। आ तो रहा है, देखो पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है ना, पीछे आ रहा है ये। ठीक है, कभी कोई चीज ऐसे हो ना पीछे आए तो आप क्या लगा सकते हो, मैंने बताया था आपको जेड इंडेक्स, तो आप जेड इंडेक्स यूज कर सकते हो, इसमें कुछ भी नंबर डाल देना। तो अब चेक करते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए यूज करते हैं इसको, पर हुआ नहीं अभी भी, क्यों नहीं हो रहा। एक बार मैं इसका ओवरफ्लो हिडन हटा के देखता हूँ क्या हो रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है। ओवरफ्लो हिडन हटा देते हैं इसका। तो अभी जो है हमारा ये ऐसा आ रहा है और होवर जाने पे भी कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही। डिस्प्ले ऑन करके नहीं कर सकते? क्या डिस्प्ले नन भी कर सकते हो। वो इजी है ना। हाँ ये आ गया। अच्छा, इस पे होवर ले जाने पे चाहिए था मुझे, इस पे बॉक्स के ऊपर होवर जाने पे हेडिंग आ जाए। अब मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो हिडन, किस पे, इस पे ओवरफ्लो हिडन। अब जरा चेक करते हैं, तो देखो ये आ रहा है बॉक्स 2, ये देखो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 1। तो जो भी कंटेंट डालना है मुझे मैं इसमें डाल दूंगा। होवर जाने पे क्या हो रहा है, कंटेंट इसका विजिबल हो रहा है। होता है ना जैसे कोई प्रोडक्ट पे जाओ तो उसका लिखा आता है, बाय नाउ का बटन आ जाता है, तो हम ऐसे सेट कर सकते हैं ये। ठीक है, क्या करा समझ में आया आपको। मैंने क्या कहा, मैंने क्या करा, मैंने ना यहाँ पे ना एक डिव दिया, H1 दिया हेडिंग के नाम से, उसमें प्रोडक्ट 1 लिख दिया मैंने, वो दूसरा दिया मैंने प्रोडक्ट 2। अब मैंने यहाँ पे ना होवर जाने पे प्रोडक्ट 1, ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा बॉक्स के ऊपर कोई होवर लेके जाए तो हेडिंग जो है टॉप -150 हो जाए, -150 या फिर -100, जो भी देना आपने। तो ये देखो, ये देखो आ गया इस तरीके से। जैसे मैं होवर जा रहा हूँ तो ये इस तरीके से आ रहा है। आप चाहो तो एनिमेशन भी लगा सकते हो, एनिमेशन मैंने आपको सिखाई थी। आप चाहो तो एनिमेशन भी लगा सकते हो, है ना, तो एनिमेशन भी लग जाएगी। पर देखो अभी फिलहाल ये ऐसा आ रहा है। अगर मैं यहाँ ट्रांजिशन लगा दूं, ट्रांजिशन 1 सेकंड कर दी मैंने, तो देखो कुछ हुआ इससे। ये देखो, ये देखो, ठीक है, तो देखो आया समझ में। कितने सेकंड की ट्रांजिशन चाहिए वो सेट कर लो, 0.1 सेकंड की दे देते हैं। तो ये देखो ऐसे प्रोडक्ट पे, और बाकी देखो मेरा ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, और मेरा इस तरीके से कार्ड भी बन गया। ठीक है, ये हम ना जैसे प्रोडक्ट्स में दिखाते हैं, जैसे मैंने ये देखो इस वाली वेबसाइट में देखो, मीरू को खोलते हैं, बिल्कुल ये वाली वेबसाइट पे काम कर रहे हैं हम लोग। तुम्हारी कंपनी ज्यादा अच्छी बनी है, पता है वेबसाइट ये वाली वेबसाइट जो हम काम कर रहे हैं। मेरी कंपनी से, हाँ मेरी कंपनी वाले के साथ बंजारा बिल्कुल कोई थी बीच में। क्या, मेरी कंपनी से बंजारा लोग गई थी, करने नहीं चल रही थी। अच्छा ये इस पे काम कर रहा है, तो ये देखो ठीक है, तो हाँ, तो हाँ, तो जैसे होता है ना, जैसे कुछ काम कर रहे हैं वेबसाइट पे और हम चाहते भी ना ये शो हो, तो हम वो यूज कर लेते हैं। तो हम ये क्या दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी इस पे दे नहीं रखा, लाइक मैं यहाँ से चाहता हूँ कि बाय नाउ का बटन आ जाए इसके ऊपर। ठीक है, होवर जाने बाय नाउ का बटन आ जाए, तो पहले हम क्या करें, इसकी पोजीशन को नीचे कर देंगे और वो कर देंगे ऊपर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और लगा सकते हो आप। मैंने क्या करा, इसके ना टॉप को ना, मैंने -100 पिक्सल कर रखा है ना, इसे मैंने हटा दिया और मैंने टॉप को वापस यहीं पे ही रख दिया -100 पिक्सल। ठीक है, और भैया विजिबिलिटी हिडन, ये इंटरव्यू पूछते हैं कि विजिबिलिटी हिडन क्या होता है और डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या फर्क होता है। मैं बता दूं अभी क्या फर्क होता है। विजिबिलिटी क्या लिख दिया मैंने, विजिबल। अब जरा चेक करते हैं कुछ हुआ इससे। तो ये देखो आ गया, इससे भी हमारा जो हो जाएगा। अब देख, हाँ इसमें क्योंकि वो मैंने वो नहीं लगाया ना, पोजीशन नहीं चेंज करी इसलिए। अच्छा देखो, ये जो है अभी आपसे इंटर में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि ना डिस्प्ले डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड, देखो आ गया ना अपने आप, और विजिबिलिटी हिडन। देखो विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, अपनी जगह पे रहता है पर दिखाई नहीं देता, और डिस्प्ले नन क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है, गायब भी हो जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। देखो ये लिखा रहा, विजिबिलिटी हिडन हाइड द एलिमेंट बट इट स्टिल टेक्स अप स्पेस इन द लेआउट। डिस्प्ले नन
डिस्प्ले नन, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। हाँ मैम, मैम बन जाएगी ये अब, हाँ ये बन जाएगी। और सीडीआर फाइल चाहिए होगी ना आपको इसकी, सीडीआर फाइल चाहिए होगी ना, कोरल ड्रॉ की फाइल चाहिए होगी ना इसकी, पीडीएफ में चाहिए, ठीक है बन जाएगा। तो आप मुझे कंटेंट दे दो, मैं डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे कितने पेजेस चाहिए? ठीक है। हाँ, 40 ठीक है। हाँ। हम्म। 2 पेजेस बनाने पड़ते हैं, सिमिलर रहते हैं वो। हाँ हाँ ठीक है, यानी अराउंड, हाँ ठीक है, अराउंड 50 डिज़ाइन रहेंगे। हम्म। ठीक है। मैं एक बार ना चार्जेस का, मैं चार्जेस का ना अभी एक बार, मैं अभी ऑन द वे था, तो मैं अभी प्रॉपर मैं आपको चीज़ें ना घर पहुंच के बता दूंगा आपको। मैं आपको हाफ एन आवर में मैं व्हाट्सअप कर दूंगा आपको। ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक है। और कोई टाइम पीरियड है, मतलब कब तक का चाहिए आपको? ठीक है। हाँ 1 वीक में हो जाएगा। ठीक है 1 वीक में हो जाएगा। ठीक है। हाँ मैं बता देता हूँ अभी आपको। हम्म। ठीक है आपको मिल जाएगा 1 वीक में। ठीक है। एक हफ्ते में चाहिए, 50 डिजाइन है। 50 डिजाइन एक हफ्ते में चाहिए। कितने? हाँ, एक पेज के कितने पैसे हो गए? 500 रुपये। हाँ समझ में आया? नहीं नहीं सर, बताते रहा करो ऐसे भी, ये कितने देखो, ये मतलब हमारा क्या हो रहा है, इस हम तरीके से आ कैसे रहा है, मांगेंगे ठीक पैसे है, और पर क्लिक डे? करने पे हमारा ये हो गया। ठीक है। एक क्लिक करने पे इस तरीके से आ रहा है, ये आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सेट कर सकते हैं, क्लियर है? तो हमारा ये डिजाइन पूरा बन जाएगा। तो हाँ देखो, डिस्प्ले नन, विजिबिलिटी हिडन, देखो विजिबिलिटी अगर हम हिडन लगाते हैं, हाइड द एलिमेंट बट इट स्टिल टेक अप स्पेस इन लेआउट, मतलब ये अपना जगह लेके चलता है, दिखाई नहीं देता। पर डिस्प्ले नन, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, इट डज नॉट टेक अप एनी स्पेस, तो ये अपना स्पेस नहीं लेके चलता, और ये स्पेस अपना लेके चलता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी नन में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोल सकते हो विजिबिलिटी नन, विजिबिलिटी हिडन का मतलब है कि वो चीज हाइड हो गई है, पर वो अपने पेज के ऊपर एलिमेंट वो स्टिल है, और तो वो अपना स्पेस भी रिलीज नहीं करता। और जो क्या नाम है, डिस्प्ले नन होता है, वो अपना स्पेस को रिलीज कर देता है, वो वहां से मतलब रिमूव ही हो जाता है। तो डिस्प्ले नन मतलब एक तरीके से रिमूव हो जाएगा एलिमेंट, पर विजिबिलिटी हिडन में क्या होगा, वो विजिबल नहीं हो रहा, एक तरीके से हाइड हो गया वो। ठीक है, ऑपेसिटी जीरो हो गई है उसकी, तो ये ऑपेसिटी जीरो की तरह रिएक्ट करता है। आगे समझ में? तो ये दोनों में डिफरेंस है, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में। तो अभी मैंने क्या करा था, विजिबिलिटी हिडन यूज करके दिखाया था, ताकि आपको ये चीज भी ऐड हो जाए। तो काफी लोग ये यूज भी करते हैं, तो ये इंटरव्यू पूछता है कि डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या फर्क होता है, तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरीके से हम ये कार्ड बनाएंगे, और कार्ड बनाने के बाद आपको इस तरीके से ये बनाना है। और डिजाइन आपको थोड़ा अच्छी तरीके से करना है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ना वो आ जाए, बाय नाउ का बटन आ जाए, और यानी पूरा प्रोडक्ट टाइप, हाँ प्रोडक्ट टाइप का बनाना है कि इतना पूरा प्रोडक्ट डिजाइन हो जाए इसके अंदर। और जब यूजर पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करे, वो बड़ा होकर दिखाई देता है प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन करना है, आपने एक गैलरी बनानी है आज। ठीक है, तो ये गैलरी रहेगी हमारी। एनिमेशन देनी होगी तो क्या लगाएंगे? अगर आपको एनिमेशन देनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पोजीशन के साथ काम करेंगे। पोजीशन के साथ काम करेंगे तो एनिमेशन आ जाएगी। लाइक मैंने क्या करा, यहाँ पे इसे ये कर दिया, और यहाँ टॉप 0 कर दिया, तो देखो एनिमेशन आएगी, ये देखो। ठीक है, अगर मुझे एनिमेशन नहीं चाहिए, अच्छा अभी देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ये। कोड में जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि जो बॉक्स है उसके अंदर जो IMG है, उसकी मिनिमम हाइट
मिनिमम हाइट 320 पिक्सल हो जाए, 320 पिक्सल हो जाए, ठीक है। और आगे करते हैं, तो ये एक साइज का आ रहा है, तो देखो सी में से निकलता दिखेगा, ठीक है। ये देखो आ गया समझ में। तो आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हो। कार्ड बनाना है आपने, कोई टीम का सेक्शन बनाना है, टीम यानी फोटो है उसके बारे में आपको लिखना है। ये तो मैंने क्या करा, हेडिंग हेडिंग ले ली। आप पूरा का पूरा डिव ले सकते हो, पूरा डिव का डिव आपने यहाँ पे दिखा दिया, उसके बारे में लिखा है, उसका फोन नंबर लिखा है और यहाँ पे उसका रीड मोड का बटन लगा हुआ है। तो आप इस तरीके से ऐसे सेक्शन ये बन जाएगा हमारे पास। तो जितनी भी एक आपको ना बार बार हर एक के लिए कोड नहीं करना पड़ता। जैसे कि आपने ये बना लिया, अब मैं इसी को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 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 इस तरीके से। तो देखो ये सारी इमेजेस आ गई, पर ये खराब हो गई क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले फ्लैक्स यूज किया हुआ है। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? यहाँ पे लिख दोगे फ्लैक्स हाइफन रैप रैप। तो ये नीचे शिफ्ट होके आ जाएगा, देखो आ गया, ये शिफ्ट होके आ गया। और बीच में जाइए तो क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये देखो ये आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ये, ठीक है। तो आपने एक गैलरी सेक्शन बनाना है, तेरे को भी यही बनाना है गैलरी सेक्शन, ठीक है। हाँ, तो क्लिक करने पे वो पूरी इमेज ओपन होती ध्यान से है। नहीं देख रहा हो तो? हाँ, ध्यान से नहीं देख रहा हो ध्यान से नहीं देख रहा था। तो वीडियो तो है ना। गैलरी सेक्शन बनाना है, क्लिक करने पे क्या हो जाए, इस तरीके से अलग अलग इमेजेस आ जाए, ठीक है। इसकी 5500। एक इसकी भी स्लिप दे दो, मनोज की। जितेंद्र ने भी डाली क्या? मैं कह रहा था पहले ही देख लो। अच्छा, ये जितेंद्र की भी दे देना। एक जितेंद्र और एक मनोज, एक ही दिखा रहा है, जितेंद्र दिखा रहा है मैं तो। मतलब मैंने दिखा के करे मेरा नहीं दिख रहा। तू दिखा मैंने हिस्ट्री में जाके चेक कर हाँ लेना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आ गई होगी। मैं स्क्रीनशॉट ही भेज देता हूँ। नहीं नहीं, आ गई आ नहीं गई। नहीं अब तो ये आ गया हमारे पास, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हमने एक गैलरी सेक्शन, आपने आज प्रोडक्ट सेक्शन बनाना है, ठीक है। बूटस्ट्रैप पे बनाना है और बूटस्ट्रैप में ये चीज ऐड करना, ठीक है। बूटस्ट्रैप में ये इसी तरीके से कॉलम बनाना है। बूटस्ट्रैप में एक क्लास है कार्ड कॉलम, कराई मैंने। हाँ, तो कार्ड कॉलम अगर यूज करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, कोई भी इमेजेस का साइज ना कम। हाँ देखो मैंने कार्ड कॉलम को कहाँ यूज किया हुआ है। हाँ हाँ, आ गई होगी नहीं सर मैं स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। ठीक है। और दीपा डॉट को डॉट इन, इसमें मैंने कार्ड कॉलम यूज किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इवेंट ये रहे। तेरी सिस्टर का नाम नहीं दिखा। तो देखो इसमें क्या हो रखा है, एक छोटी इमेज है एक बड़ी इमेज है, ये अपने आप एडजस्ट हो रही है, ये रही। हाँ हाँ, ये बिगड़ क्यों रही है वेबसाइट? NU है क्या? ये वो है ना जो नेटवर्क बनाती है 5G 4G। क्या? एक जितेंद्र की, तोमर जितेंद्र तोमर वेब डिजाइन कोर्स, और उसका नाम नहीं पता क्या है। और पता नहीं था छोड़ो। मनोज ही है भाई और क्या होता है। कुमार है। ठीक है। इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, घड़ा बना के लाऊंगा तेरे लिए। ठीक है। मारूंगा तेरे से। इसने डाली है, कितनी डाली है? 4500 रुपये, 4500। दोनों का सेम होगा। दोनों की सेम है, 9000। दोनों का सेम सेम चल रहा है। हाँ, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम ऐसे गैलरी में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो लगाया नहीं, बोल भी रहा था मुझसे लगाने के लिए, मैंने लगाया नहीं वो, कि ये कार्ड हम यूज कर लेंगे। वो जो कार्ड थे ना, इससे क्या होता है, ये देखो ये यहाँ पे वो, खाली फोटो डाले हुए हैं सर। ये साइज साइज देखो एडजस्ट होके आ रही है ये रही। क्या? ये तो मैंने वो बना जावास्क्रिप्ट से लगा रखा है कि जोन से पेज पे क्लिक, जोन से इवेंट पे क्लिक करूंगा तो वही वाले इवेंट की इमेज दिखाई देगी। ये वो है ना आज तक का, ये उस पर आता है ना न्यूज चैनल पे। ये इधर भी है ना सर। ये बड़ा हाँ वाला नहीं दिख रहा आपको। हाँ,
ठीक है, तो इस तरीके से लाइक हम लगा सकते हैं। ये सेक्शन हमारा, ये लाइट बॉक्स बोलोगे इसको, ठीक है। ये लाइट बॉक्स हो गया। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें थोड़ा डेकोर करना है इसको, तो होवर जाने पे इनके बारे में ऐसे लिखा आ जाए, ठीक है। तो एक गिफ्ट के अंदर इमेज रख दो हाँ, मैक्सिमम। और उसे ओवरफ्लो हिडन करके सेट करना है, ठीक है। ये बनाना तुम्हें आज, और लाइट बॉक्स यूज करना। रिकॉर्डिंग है। गलती